खुदावंद की मदद को मांगेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे हम जो खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड माइटी गॉड, वर्शिप टू द लॉर्ड। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तमजीद हो खुदा के बर्रे की। हालेलुया, खुदावंद यहोवा पाक खुदा हमें एक दिल बना, हमें एक रूह एक जान बना मेरे खुदावंद यीशुनासी। और जैसा तेरे कलाम मुकद्दस में है मेरे खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरे कलाम मुकद्दस से सीखें सुने मेरे खुदावंद खुदा, एक दिल एक जान हो करे खुदा हम तेरी खिदमत में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड माइटी गॉड, वर्शिप टू लॉर्ड, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। ओके जी, सब मेरा ख्याल है सब ने चाय के साथ साथ सोचा भी होगा कुछ। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है। ये वाली मिसाल आपने लिख ली हुई है, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी, पैदाइश 11 बाब में हमने देखी थी। कौन बताना चाहेगा? वॉलेंटियरली सबसे पहले कौन बताएगा? जी, जब हम बाइबल को मुताला करते हैं तो क़िसास की किताब है। ठीक है, इसराइल में बादशाही निज़ाम शुरू हुआ, उससे पहले काज़ी आते थे जो बिल्कुल, कौम का फैसला करते थे। ठीक है, उनमें से काज़ी का ज़िदौन, ठीक है, उसके दौर में जो मदयानी थे उन्होंने हमला किया। तो उसका शॉर्ट कर दूँ तो वो तो लंबा बात है, उससे कैसे लोग चुने, लेकिन ठीक है, जब बाबर ने जो लोग चुने थे उनसे 300। तो ज़िदौन ने क्या किया कि बनी इसराइल ये ऊंची पहाड़ी पे थे, बिल्कुल, मदयानी थे नीचे वादी में। ठीक है, 300 बंदों को उसने डिवाइड किया 3 सिमटों में 3 वॉलों में, बिल्कुल, और उनके बिल्कुल, हाथ में एक एक खड़ा किया मशाल दी, नर्सिंग आ दी है, और कहा कि जैसे मैं दूंगा तुमने वैसे करना है। जब उसने नसीहा फूका 300 लोगों ने नसीहा फूका, उसने घड़ा फेंका, सबने हुआ। तो मुझे बुनियादी थे उन्होंने कहा इस बात के समझे कि 3 महीने उसने मैंने समझा 300 कम लोगों को फौज के मुकाबले में ऐसे कीमत दिया कि वो बुनियादी जो सारे मार। वेरी गुड, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, क्लैपिंग करें। जदाउन का वाक़या, इसमें हम देखते हैं जदाउन का जो वाक़या है कज़ात 7वें बाब में, कज़ात उसके 7वें बाब में हम जदाउन के वाक़े को देखते हैं और वहाँ पे टीम लीडरशिप की एक बड़ी अच्छी खूबसूरत मिसाल है, जैसा कि भाई ने बयान किया सारी बातों को। और मैं यहाँ पे जैसे हमने कहा कि टीम मेकिंग में भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब जदाउन ने जंग के लिए जाना था उसने यही किया, उसने पहले रिफाइन किया है। हाँ जी, लोग तो बहुत ज़्यादा आए, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हमने टीम में क्वालिफिकेशंस देखनी है, जो उन क्वालिफिकेशंस पे पूरा उतरेगा, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, वो टीम में शामिल होगा। बहुत से लोग आए, उसने पहले कहा जी जो जिनकी शादी हुई है नए नए वो चले जाएं, जो डरपोक है वो चले जाएं, वो पहले ही चले जाएं, ठीक है। फिर वो पानी के वहाँ पे लेके गया, पानी पीने से उससे किया। ये क्या था? टीम सिलेक्शन हो रही थी, यानी टीम सिलेक्शन में भी हमने टीम लीडरशिप हमें ज़रूर करनी है, लेकिन टीम सिलेक्शन भी यहाँ पे हमें नज़र आती है कि कैसे जदाउन ने टीम सिलेक्शन पे ध्यान रखा है। उसने ये नहीं कहा ठीक है जिसने आना है चलें जी सारे जंग के लिए, नो, ठीक है। टीम सेलेक्ट की गई, जैसे मूसा ने की, जैसे रसूलों की उस जमात ने की, ठीक है, जदून ने। और बड़ा खूबसूरत वाक़या, बड़ी अच्छी मिसाल है जदाउन के इस वाक़े की कि ज़ात उसका 7वां बाब है गालबन, ठीक है जी। कज़ात उसके 7वें बाब में जदाउन की हम टीम लीडरशिप की मिसाल देखते हैं। वेरी गुड, बड़ी अच्छी मिसाल है। हाँ जी, और ठीक है, वेरी गुड, लूका 10 बाब में, ठीक है, यीशु मसीह थे और 70 शागिर्द। वेरी गुड, शाबाश। एक ही मकसद के लिए एक ही मंसूबा देकर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको भेजा। दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टीम लीडरशिप, बहुत अच्छी मिसाल है। और वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी मिसाल है। इसका हवाला देख सकते हैं आप, अस्तर
उसकी सहेलियाँ, बहुत अच्छी मिसाल है। आस्तर की सहेलियाँ आईं और उन्होंने एक टीम लीडरशिप में काम किया, मिल के उन्होंने अपनी कौम को बचाने के लिए खुदा के हजूर में रोज़ा रखा और इस तरह उन्होंने अपने मकसद को पा लिया। वेरी गुड एग्जाम्पल। और ये वाला निकाल लें ज़रा। दानियल इस हवाले को देखिए ज़रा। दानियल दूसरा बाब 17 आयत। ठीक है, ठीक है। दानियल अंदर जाके बाद से मुझे मोहलत दे तो मैं तब दानियल ने अपने घर जाकर हननिया, मिसाइल और अजरिया यानी सदरक, मिसक और अबदनजू, ये उनके इब्रानी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, अपने रफ़ीकों को इतला दी ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें। और दानियल और उसके रफ़ीक यानी ये 3 दोस्त बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हुए। अच्छी मिसाल है, वेरी गुड। दानियल दूसरा बाब 17 आयत। दानियल और उसके साथी, ठीक है जी, वेरी गुड। और कौन? हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि बादशाह और उसकी सारी रया ने मिलकर रोज़ा रखा, तो ठीक है। आस्तर 4 बाब और उसकी 16 आए। यूना तीसरा बाब, बादशाह की सारी राया उसके साथ एक हो गई। ठीक है, बादशाह और उसकी सारी राया, ठीक है, ठीक है जी। और कोई कौन रह गया? ठीक है, अच्छी आया था। कोई वाकया? ज़बूर 133 पहली आयत। भाई बहन मिल कर रहें, ठीक है। टीम लीडरशिप का कोई वाकया? आयत बड़ी अच्छी है ये, इस आयत को भी नोट कर लें जल्दी से। पैदाइश उसके 11 बाब में हम बाबल के बुर्ज पे टीम लीडरशिप देखते हैं। कज़ात उसके 7वें बाब में जदाउन का वाक़या जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम टीम लीडरशिप देखते हैं। लूका उसका 10 बाब, वहाँ पे यीशु मसीह और 70 शागिर्द हैं, वहाँ पे हम टीम लीडरशिप देखते हैं। आसर उसका 4था बाब और उसकी 16 आयत। आसर और उसकी सहेलियाँ उन्होंने मिलकर अपनी कौम को बचाने के लिए खुदा के हजूर में रोज़ा रखा, दैट इज़ टीम लीडरशिप। ओके, दानियल उसके दूसरे बाब में दानियल और उसके साथी उस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए खुदा के सामने गए, टीम लीडरशिप। यूना जब यूना ने मुनादी की तो बादशाह और उसकी राया एक हो गया और उन्होंने मिलकर अपने मुल्क को बचाने के लिए खुदा के हजूर में गिरयाजारी की, रोज़ा रखा और हर शख्स अपने जुल्म से बाज आया और बुरी रविशों से बाज आए और इस तरह उन्होंने अपने मुल्क को बचा लिया। अगर अकेला बादशाह ही रोज़ा रखता, लेकिन बादशाह ने कहा सारी राय, और सारी राय उसके साथ मिल गई, सो उन्होंने मिलकर काम किया। ज़बूर 133 उसकी पहली आयत, क्या ही अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन
मिलकर रहें। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, इसका हवाला भी देखें जल्दी से। यशवा ने भेजे थे। यशवा ने 12 जासूस भेजे। यशवा, ठीक है, और इसका हवाला देखें यशवा। और जब ये रू के गिर्द चक्कर लगा रहे थे तो वहाँ पे भी हम टीम लीडरशिप देखते हैं। वहाँ पे भी काहिन हैं, नरसिंगे बचाने वाले हैं, फिर उसके पीछे लोग हैं, फिर उसके पीछे लोग हैं। एक टीम लीडरशिप चल रही है वहाँ पे। ठीक है, हर बंदा जो है वो अपना काम कर रहा है। और फिर जब यशवा ने कहा कि जब मैं तुम्हें बोलूँ कि नरसिंगा फूंको और ललकारो, तो सब मिलकर ललकारना, और लिखा ऐसा ही हुआ और यरू की दीवार जो थी वो गिर गई। ठीक है, आगे। यरू की दीवार, ठीक है। और कोई वाक़या आपके जहन में है? नहीं करते, ओके, वो तीनों एक थे। ठीक है, अच्छा, यरू के लिए 2 जासूस गए थे। ठीक है, इसको ऐसे गया। 12 जासूस मूसा ने भेजे थे मुल्के केनान में। ठीक है, एक और वाक़या निकाले, गिनती उसका ओके। मेरा ख्याल है सब ने एक एक मिसाल दे दी है। ठीक है, सो एक और, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। गिनती उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत से। गिनती उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत। जब खैमा इज्तिमा बना तो उस खैमा इज्तिमा के काम करने के लिए खुदा ने एक बड़ी तरतीब मूसा को दी, और वो तरतीब क्या थी, मैं इस हवाले को पढ़ता हूँ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, बनी लावियों में से कहातियों को उनके घरानों और आबाई ख़ानदानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दस की खिदमत में शामिल हैं, उन सबों को गिनो। ठीक है, आगे लिखा है, और खैमा इज्तिमा में पाक तरीन चीज़ों की निस्बत बनी कहात का ये काम होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाली आयत में मैं आपको पढ़ता हूँ। यहाँ पे बनी कहात को ये जिम्मेदारी दी गई कि जब लश्कर कूच करे तो हारून और उसके बेटे आएं और बीच के पर्दा को उतारें और उससे शहादत के संदूक को डांपें और उसके ऊपर तुक्स की खालों का एक गिलाफ डालें और उसके ऊपर बिल्कुल आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें उसकी चोबें लगाएं और नज़र की रोटियों की मेज़ और आसमानी रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर तबाक। और यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है कि हारून के बेटों की यहाँ पे क्या जिम्मेदारियाँ थी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कबीलों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी गई जब वो हैमा इज्तिमा लगाते थे और हैमा इज्तिमा उखाड़ के आगे चलते थे। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है वो टीम लीडरशिप जो है वो नज़र आती है। बनी कहात की जिम्मेदारियां थी, बनी जरसून की जिम्मेदारियां थी और बनी मरारी की जिम्मेदारियां थी। ठीक है, ये यहाँ पे इनको आप लिख लें। गिनती उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत से इस पूरे बाब में ये जो 3 जिम्मेदारियां हमें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। सो इस तरह से ये मिल के खैमा इज्तिमा जब लगाना होता था तब भी हर बंदा अपनी जिम्मेदारी निभाता, और जब उस खैमा को उखाड़ना होता था तब भी वो अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक उस काम को करते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। रसूलों के अमाल उसका 6ठा बाब
रसूलों के अमाल उसका 6 बाब और उसकी 2 आयत। ये वही हवाला जो हमने पहले पढ़ा है। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी अबरानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। 2 आयत, और उन 12 ने शागिर्दों की जमात के पास 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा कि मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें, तुम इस काम के लिए अलहदा अशखास को मुकर्रर करो। इसी तरह अमाल 15 बाब। अमाल 15 बाब में, 13 बाब में और 17 बाब में एक हवाला जो अहम मैं पढ़ना चाहता हूँ। करंथियों पहला करंथियों और उसका 12 बाब। पहला करंथियों और उसका 12 बाब, 4 आयत से पढ़ूंगा। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावन एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। और फिर यहाँ पे रूह की नेमतों का जिक्र आया है, यानी मुख्तलिफ नेमतें खुदा कलीसिया के अंदर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नेमतें देता है, ताकि, और यहाँ पे लिखा हुआ है हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है। खुदा मुख्तलिफ नेमतें कलीसिया के अंदर रखता है, और जब ये मुख्तलिफ नेमतें जो रूह के वसीला से मिलती हैं मिलकर काम करती हैं तो फिर कलीसिया बढ़ती है। कलीसिया के अंदर नजात का काम होता है, कलीसिया के अंदर मौजज़ों का काम होता है, कलीसिया के अंदर शिफा का काम होता है। आगे 12 आयत से पालूस रसूल इस बात पे और जोर देते हैं, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और इसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है बदन है, उसी तरह मसीह भी है। आगे लिखा है क्योंकि हम सब ने हा यहूदी हा यूनानी हा गुलाम हा आज़ाद एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। और इस हवाला में आगे पालूस रसूल इसी बात को बयान करते हैं कि कलीसिया के अंदर जैसे बदन के अंदर मुख्तलिफ अज़ा हैं और हर एक अज़ा अपना काम करता है, इसी तरह कलीसिया के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ड्यूटीज़ मुख्तलिफ खिदमतें जो रूह के वसीला से उन्हें मिली हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। सो ये है टीम लीडरशिप। ठीक है, हर बंदा अपना काम करे। आंख अपना काम करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है आयत नंबर 16 में, और अगर कान के चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज नहीं है। यानी कोई सामने काम कर रहा है, कोई पीछे काम कर रहा है। ठीक है, किसी का काम नजर आ रहा है, किसी का काम नजर नहीं आ रहा, लेकिन सब चर्च के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई स्टेज पे कलाम सुना रहा है, कोई वर्शिप कर रहा है, कोई मीटिंग प्रेसाइड कर रहा है, कोई गेट पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। सो ये है टीम लीडरशिप। और यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं जी मैंने तो आज कलाम नहीं सुनाया, या आज मुझे चर्च में दुआ का मौका नहीं दिया गया तो मैं इस चर्च का हिस्सा नहीं या मैं इस टीम का हिस्सा नहीं। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जब एल्डर्स की या टीम की सिलेक्शन हो तो जिसको एल्डर ना बनाया जाए बाज़ औक़ात वो नाराज़ हो जाता है, चर्च ही बदल जाता है, जी मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, सो नहीं, हम जहाँ पर भी हैं, जो ड्यूटी भी हम सर अंजाम दे रहे हैं, हम चर्च टीम का हिस्सा हैं, और लीडर होते हुए हम अकेले काम नहीं कर सकते, हमें टीम की ज़रूरत है। आयत नंबर 27 में ये आप पूरा बाब लिख लेंगे, 12 बाब, और आप इसको इसी तरह पढ़ेंगे। आगे लिखा है इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। आगे लिखा हुआ है क्या सब रसूल हैं, क्या सब नबी, क्या सब उस्ताद, क्या सब मौजज़े दिखाने वाले,
क्या सब शिफा देने की कुव्वत, क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमत की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीके से तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है खुदा ने कलीसिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रखे हैं। ठीक है, और लीडर होते हुए हमें ये नहीं करना कि कलाम भी मैंने सुनाना है, ये सारी खिदमतें सिर्फ मेरी ही हैं और मैंने ही करनी है। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा ने कलीसिया के अंदर अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं। सो ये कलीसिया खुदा की है, इसमें जो तकर्रियाँ होती हैं वो भी खुदा ही करता है, खुदा की तरफ से हैं। खुदा ने अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं, पहले रसूल, दूसरे नबी, फिर उस्ताद, फिर मौजे दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले। सो चर्च के अंदर मुख्तलिफ़ खिदमतों का होना ज़रूरी है। चर्च लीडर को दूसरे लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है, अकेले हमें काम नहीं करना, हमें टीम लीडरशिप करनी है। ठीक है, एक बंदे वाली लीडरशिप नहीं करनी कि सारा कुछ मैं ही करूँगा। ठीक है, और इस बात को हमने ज़हन में रखना है, जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम खिदमत का आगाज़ करते हैं, वहाँ पे ये हो सकता है कि शुरू में हमें सारे काम खुद ही करने पड़ें। ठीक है, हमें सेटिंग भी खुद ही करनी पड़े, सफाई भी खुद ही करनी पड़े, चर्च को खोलना भी खुद ही पड़े, बंद भी खुद करना पड़े। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब खिदमत बढ़ेगी, रसूलों के अमाल छठे बाब में जब हमने पढ़ा कि जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, ठीक है, जब खिदमतें बढ़ती, जब कलीसिया बढ़ती है, तो फिर वहाँ पे मसाइल भी आते हैं। मसाइल को सुलझाने के लिए फिर वहाँ पे हमें टीम की भी ज़रूरत होती है। जैसे मूसा बनी इसराइल को लेके आगे आगे बढ़ रहे थे, फिर मसाइल आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे उसे दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत है। ठीक है, शुरू में हम सारा कुछ करेंगे, शुरू में हमें ये नहीं देखना कि शुरू में ही हमारी बड़ी टीम होगी, नहीं। जब हम खिदमत का आगाज़ करेंगे, हो सकता है वहाँ पे हमें सारा कुछ खुद करना पड़े। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे खिदमत बढ़ेगी, खुदा का काम आगे बढ़ेगा, कलीसिया बढ़ेगी, कलीसिया की तादाद बढ़ेगी, तो वहाँ पे फिर हमें टीम की ज़रूरत होगी और वहाँ पे हमें टीम बिल्ड करनी है। ठीक है, और जैसे हमने पिछले सेशन में भी ये देखा कि जब हम टीम मेकिंग की बात करते हैं, तो टीम मेकिंग में भी जब जब जहाँ जहाँ पे भी बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि टीम बनाई गई, वहाँ पे ऐसी टीम नहीं बना ली गई, बल्कि हमेशा क्वालिफ़िकेशंस का ध्यान रखा गया। मूसा के खुसर ने उसे बताया कि भाई ये क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, वो सच्चे हों, वो खुदा तरस हों, वो रिश्वत के दुश्मन हों। ठीक है, जब जदाऊन ने अपनी टीम को मुकर्रर किया, तो उसने भी सारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर लिया, आए तो बहुत ज़्यादा लोग थे। ठीक है, लेकिन जो उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरे उतरे, वही उस टीम का हिस्सा हुए। रसूलों के अमाल छठे बाब में भी वहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस बताई गई हैं कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है, तुम अपने में से नेक अशख़ास को चुनो, जो रूह से और दनाई से मामूर हों। ठीक है, सो इसलिए हमें टीम मेकिंग, टीम बनाते वक़्त भी हमें इस बात का ख़्याल रखना है। ठीक है, टीम लीडरशिप हमें करनी है, टीम बनानी है, टीम बनाते वक़्त चंद बातों का ज़रूर ख़्याल रखना है, और जब हम टीम में चल रहे हों तो पैदाइश की किताब में हमने देखा कि उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ और उनके समझने में इख्तलाफ, ये चीज़ें, ज़ुबानों में इख्तलाफ, हमारे मकासद में इख्तलाफ, टीम के अंदर लोग मुख्तलिफ होते हैं लेकिन वो एक मकसद के लिए काम करते हैं, लेकिन जब टीम के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मकासद के लिए काम करना शुरू हो जाएं, तो फिर वहाँ से टीम के टूटने का आगाज़ होता है। बाबल के बुर्ज पे जो हुआ वो यही हुआ कि उनकी ज़ुबानों और उनके समझने में इख्तलाफ हुआ। सो टीम के अंदर हमें इस बात को भी बहुत मद्देनज़र रखना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग्स एक होनी चाहिए, हमारा गोल एक होना चाहिए, हमें एक ही मंजिल की तरफ बढ़ना है, एक रोया होनी चाहिए। गो ड्यूटीज़ हमारी फ़र्क होती हैं, लेकिन एक ही रोया पे हम काम कर रहे होते हैं। हमारी रोया मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो यहाँ से अदारे टूटते हैं, चर्चेज़ टूटते हैं, कलीसियाएँ टूटती हैं, टीम्स टूट जाती हैं और फैमिलीज़ जो हैं वो टूट-फूट का शिकार होती हैं। ठीक है? हमें टीम लीडरशिप में काम करना है, टीम बनानी है, टीम बनाते वक़्त जो है वो हमें कुछ बातों का ख़ास ख़्याल रखना है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिन पे लोग पूरे उतरते हों, वो उस टीम का, हमारी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जी हमारे रिश्तेदार ही हमारी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, नो। ठीक है? सो हमें उन क्वालिफ़िकेशंस को चेक करना है। पौलुस रसूल ने तीमुथियुस तीसरे बाब में कहा, जो निगहबान का ओहदा चाहता है, अच्छे काम की ख़्वाहिश करता है। इसी तरह हमारी कलीसिया के अंदर भी, हमारे इर्द-गिर्द भी लोग ख़्वाहिश तो करते हैं कि भई मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ,
लेकिन उन्हें कि जी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कलाम के मुताबिक है, ये होना चाहिए, फिर आप टीम का हिस्सा हैं। ठीक है, टीम बनाते वक्त हमें चंद बातों का ख्याल रखना है, और टीम बनाने के बाद जो बातें हमारी टीम को तोड़ती हैं वो क्या है, समझने में इख्तलाफ है, हमारे मकासद चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमारी टीम को, हमारी कलीसियाओं को, अदारों को और घरानों को तोड़ती हैं, तो हमें इन बातों पे भी फोकस रखना है। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप कर सकते हैं, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए जी, आखिर पे हम दुआ करेंगे। सो आइए हम सब अपने सरों को खुदाम के हुज़ूर में झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब खड़े होंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम खुदाम के हुज़ूर में दुआ करेंगे। ख़ास तौर पर हम अपने अपने चर्चिज़ के लिए दुआ करें, अपनी कलीसियाओं के लिए दुआ करें, अपनी फैमिलीज़ के लिए दुआ करें कि खुदा हमें टूटने से बचाए, खुदा